हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के मन में RIMC एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे एंड स्पेसिफिकली जब आप RIMC जून 2025 अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको अप्लाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम लोग इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको RIMC क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या स्पेशलिटी है RIMC में। सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई स्कूल चूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली आप अपने पॉकेट की तरफ भी देखते हैं। मीन्स RIMC का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये आपके लिए अफोर्डेबल होगा या नहीं। नंबर थर्ड थिंग, जब आपको पता चल चुका है कि RIMC बहुत ही अच्छा, इंडिया का द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसकी फ़ीस भी इतनी कम है कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तब आपके मन में आएगा कि सर बच्चा हमारा एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी के क्या क्या नॉर्म्स हैं वो हम लोग चेक करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे कितने सीट्स हैं, किस स्टेट से कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। फिर जब आप तैयार हो रहे हैं कि चलिए एग्ज़ाम देना ही है तो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर किस तरीके का पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए और इसमें हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन इन सभी चीज़ों के ऊपर देख लेते हैं। नंबर वन, हम लोग बात करेंगे कि RIMC क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपको। द रीज़न इज RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये एक इंटर सर्विस कैटेगरी A एस्टैब्लिशमेंट है जो कि बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस को कैटेगरी A का दर्जा दिया जाता है। चलाता कौन है RIMC को? तो इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द आर्मी ट्रेनिंग कमांड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस। आर्मी ट्रेनिंग कमांड इसे चलाती है, डायरेक्शंस किसके होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं। अब आप सोचिए, आपके बच्चे का टारगेट है NDA में जाकर ऑफिसर बनना डिफेंस फील्ड में, और वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जो खुद डिफेंस मिनिस्ट्री रन कर रही हो, तो आप कितने बेटर वेल ट्रेंड होंगे ताकि आपका बच्चा आसानी से आगे जाकर अपने ड्रीम को, NDA को फुलफिल कर सके। और इवन RIMC का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है, ओवर 80% बच्चे यहाँ से NDA को ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी बच्चे नेवल एकेडमी या अदर एकेडमीज को FCAT के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका अपने आप में बहुत अच्छा है। कैटेगरी A एस्टैब्लिशमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री खुद चला रही है यहाँ पे, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड थिंग, ये इंस्टीट्यूट इतना नया भी नहीं है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। 13 मार्च 1922 के दिन इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था बाय प्रिंस एडवर्ड 8th, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे। उन्होंने इसको इंडिया में स्टैब्लिश किया था 1922। तो लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे 100 सालों से ऊपर हो चुका है इस इंस्टीट्यूट को काम करते हुए। ठीक है, 100 सालों से ऊपर इस इंस्टीट्यूट को काम करते हुए हो चुका है, तो इतना प्रीमियर ये इंस्टीट्यूट है। दूसरी तरफ ये एक नर्सरी ऑफ लीडरशिप माना जाता है, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पे सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो अपने आप को लीडर मानना शुरू करता है। उसमें लीडरशिप की कैटेगरीज यहाँ पे दी जाती है एंड उसे प्रिपेयर किया जाता है इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, जो कि महाराष्ट्र में खड़गवासला में है। NDA अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है, वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस एकेडमी, वो भी इंडिया में। उसके लिए ये आपको प्रिपेयर करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है। तो ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करता है।
इसका एम क्या है कि मैक्सिमम बॉयज एंड गर्ल्स, याद रखिएगा गर्ल्स भी अब अलाउड है इसमें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को एनडीए या एनवैक में सिलेक्ट करवाना इनका टारगेट है। तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा इंस्टीट्यूशंस होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए फीस स्ट्रक्चर जब आप ज्वाइन करते हैं बॉर्डर कैंडिडेट के रूप में, एक तो होता है जनरल ओबीसी के लिए और दूसरा होता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक वन टाइम का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 50,000 रुपीज़। ये वन टाइम है, जब आप छोड़ेंगे इंस्टीट्यूट तो आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर 12। बाकी चीज़ें आपको क्या क्या देनी है, ट्यूशन फीस मात्र 22,400, ठीक है, और यहाँ पे 5,600। बुक्स के चार्जेस वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी देंगे, स्पोर्ट्स चार्जेस देंगे आप, एंटरटेनमेंट, हॉबीज़, एडवेंचर, वेलफेयर, रिलीजियस एक्टिविटीज़, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस, फाउंडर्स डे, मैगजीन्स के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कमोडोर फंड में पोस्टल चार्जेस, बाकी सारी चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह मिला मिलू के आपका टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 1,48,650 रुपीज़ होने वाला है। और इसमें से वन टाइम अमाउंट 50,000 है, तो अगर आप माइनस कर लेते हो तो लगभग 1 लाख आपकी फीस रहती है साल भर की, जिसमें रहना खाना ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वहाँ पे इंक्लूडेड आपको मिल जाता है। अब इनमें से भी आप जिस स्टेट से जाते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ स्टेट्स में 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपका फीस बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। कुछ स्टेट्स आपको 40 to 50% फीस को रीअम्बर्स कर रही होती है, मतलब इस साल आप फीस भरिए, रीअम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कीजिए और साल के एंड होने तक आपको आधी फीस आपका स्टेट गवर्नमेंट वापस कर देती है। मतलब आपने 1 लाख रुपए दिए और 50,000 आपको वापस आ गए, तो 50,000 के आसपास आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस होने वाला है और आप बच्चे का कैरियर बिल्ड करने वाले हैं। आप अज्यूम कीजिए 50,000 में यहाँ का एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज़, डिफेंस ट्रेनिंग, एनडीए का प्रिपरेशन, रहना खाना सब इसी में इंक्लूडेड है। जो आप प्रेजेंटली अपने बच्चे को जहाँ पढ़ा रहे होंगे वहाँ का ट्यूशन फीस वगैरह ही आप 50,000 तक तो दे ही रहे होंगे। सो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है। फीस कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है ये। नेक्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी क्या है? जब आप इन सारे नॉर्म्स को जान चुके हैं, अब आपकी इच्छा है कि बच्चे को ये एग्ज़ाम दिलाया जाए, तो देखिए ये एग्ज़ाम देने के लिए 2 टाइप की एलिजिबिलिटी है। पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा एज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये कहता है द कैंडिडेट शुड आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड क्लास 7th एट द टाइम ऑफ एडमिशन। टाइम ऑफ एडमिशन क्या होगा? जनवरी 2026 होगा। तो 12 से सुनिएगा, 1 जनवरी 2026 के दिन आपका बच्चा क्लास 7th में होना चाहिए या क्लास 7th पास कर लिया होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। सो इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करता हूं मैं कि अप्रैल 2025 में आपका बच्चा अगर क्लास 7th में चला गया, दोबारा से सुनिएगा, अप्रैल 2025 में अगर आपका बच्चा क्लास 7th में चला गया तो 1 जनवरी 2026 के समय आपका बच्चा ऑलरेडी क्लास 7th में ही तो रहेगा। सो स्टडिंग इन क्लास 7th का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हैं। आपका बच्चा अप्रैल 2025 में अगर क्लास 8th में चला गया है तो 1 जनवरी 2026 को वो 8th में ही रहेगा, तो भी वो क्या हो सकता है, यहाँ पे पास्ड क्लास 7th की कैटेगरी में है, तो भी उसको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर 2024 में, अगर आपका बच्चा अभी क्लास 6th में पढ़ रहा है, आई रिपीट दिसंबर 2024 में आपका बच्चा अगर अभी क्लास 6th में पढ़ रहा है तो अप्रैल 25 में वो क्लास 7th में चला जाएगा। तो जब यहाँ पे एडमिशन मिलेगा 1 जनवरी को, तो वो बच्चा ऑलरेडी जो है वो क्लास 7th में पढ़ रहा होगा, एलिजिबल है।
सिंपल लैंग्वेज में, अभी आपका बच्चा दिसंबर 2024 में क्लास 6 में पढ़ रहा है या फिर क्लास 7th में आ चुका है तो भी वो एलिजिबल है। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, एज ब्रैकेट क्या है? 11.5 से 13 साल। लेकिन वेट, आज आप एज को कैलकुलेशन मत करना। 11.5 से 13 साल बच्चा कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइन कब करेगा? 1 जनवरी 2026 को। किस एग्जाम की बात कर रहा हूं? अगर आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है जून 2025 में, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपका बच्चा जून 2025 में एग्जाम दे रहा है तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। सो अगर आपका बच्चा 1 जनवरी 2026 के दिन 11.5 से 13 साल का है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूं। सपोज कीजिए आपका बच्चा 2 जनवरी 2013 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच में उसका बर्थ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। आई रिपीट, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2013 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच में आता है तो आपका बच्चा इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। आप आसानी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उन पे आ जाते हैं। देखिए, गर्ल्स के लिए टोटल 5 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। एग्जाम थोड़ा टफ होने वाला है। जब हमने स्टार्टिंग में बात की कि इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है एंड ऑल दैट थिंग, तो भैया एंट्रेंस एग्जाम इतना इजी कैसे हो सकता है? टफ तो होगा ही। तो गर्ल्स टोटल 5 सिलेक्ट होंगी ऑल ओवर इंडिया से, जहां पे इन्होंने 5 जोन बनाए हुए हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान मिला के एक गर्ल सिलेक्ट होगी, जिसको नॉर्थ जोन कहा है इन्होंने। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सब मिलाकर जिसको इन्होंने साउथ जोन कहा है, इसमें से एक गर्ल का सिलेक्शन होगा। ईस्ट जोन, जहां पे अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल है, मिलाकर एक गर्ल का सिलेक्शन होगा। वेस्ट जोन, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली है, वहां से एक गर्ल का सिलेक्शन होगा। सेंट्रल जोन में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा मिला के एक गर्ल का सिलेक्शन होगा। तो टोटल 5 गर्ल्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगी। बॉयज की बात करते हैं तो टोटल स्टेट्स और यूटी मिला के बॉयज की 36 सीट्स हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में 2 बॉयज सिलेक्ट होंगे, तमिलनाडु में 2 सिलेक्ट होंगे, उत्तर प्रदेश में 3 होंगे, वेस्ट बंगाल में 2 होंगे और बाकी सब में एक एक बॉयज का सिलेक्शन होगा। आई रिपीट, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से 2-2 बॉय, यूपी से 3 बॉयज और बाकी हर स्टेट से एक बॉय का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और जो ये यूटीज की लिस्ट दी हुई है, इनमें से मिलाकर एक बॉय का सिलेक्शन होगा। सो टोटल 36 सीट बॉयज की है, प्लस 5 कर लेते हैं तो 41 सीट आपके पास हो जाती है जो यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। मतलब एक एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 41 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो अपने आप में कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ ऑब्वियसली होने वाला है। तो इस कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, कैसा होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। आपका पेपर जो है वो पहले रिटन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। आई रिपीट, मेडिकल होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। कई पेरेंट्स मिसगाइड होते हैं बहुत सारे एकेडमीज या इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हमारे हॉस्टल में आप छोड़ोगे तो हम इसके मेडिकल की तैयारी करवा देंगे, दौड़ना भागना एंड ऑल। ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ डॉक्टरी चेकअप किया जाता है। तो ऐसा कोई रिक्विजिट नहीं है कि आपका बच्चा दौड़ भाग में बहुत अच्छा होना चाहिए तभी वो फिजिकली फिट होगा तो आएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। रिटन एग्जाम की बात करते हैं। रिटन एग्जाम में 3 चीजें हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जीके।
इंग्लिश का पेपर 125 मार्क्स का होता है जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। मैथ्स का पेपर 200 मार्क्स का होता है जिसके लिए 1.5 आवर्स का समय मिलता है। यस, कंपैरेटिवली टाइम कम मिलता है। जीके का पेपर 75 मार्क्स का होता है जिसके लिए 1 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। इन तीनों में लेवल का मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, अगर बच्चा आपका अपीयर हो रहा है तो टू बी ऑनेस्ट उस बच्चे में कम से कम ये तीनों चीजें लगभग 9th 10th लेवल की अगर बच्चे में मैच्योरिटी है, आई रिपीट मैंने मैच्योरिटी कहा है ना कि सिलेबस। अगर आपके बच्चे में 9th 10th लेवल का जो सिलेबस को कवर करने की मैच्योरिटी है तो वो बच्चा इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई के लिए टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। इन ईच सेक्शन आपको 50% लेकर आना है। किसी एक में भी आपका 50% नहीं आया तो डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं आप। सो उम्मीद क्या रखना है कि हर सेक्शन में 60-70% मार्क्स आ जाए तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। अच्छा, इतना करने के बाद आपको इंटरव्यू देने भी जाना है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है सिर्फ उस बच्चे का जो 50% लेकर आ रहा है रिटन एग्जाम में, उनका इंटरव्यू होगा। टोटल 450 मार्क्स है। इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, मेडिकल चेकअप जहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, कोई डिजीज़ है या नहीं लॉन्ग टर्म वो चेक किया जाएगा, आपकी आईज चेक की जाएगी, आपकी हियरिंग कैपेसिटी चेक की जाएगी, ठीक है, और सारे बॉडी पार्ट्स के चेकअप किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरआईएमसी में जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है बच्चा उनको करने के केपेबल है या नहीं। मतलब किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म डिजीज़ नहीं होना चाहिए बच्चे को, तब जाके आप वहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। इतना सब कुछ पार करना इतना आसान तो नहीं होता है, तो आपको डेफिनेटली इंडिया में से 41 में सिलेक्ट होना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी मेहनत की भी ज़रूरत होने वाली है। सो मेहनत के लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रुप एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस हम अवेलेबल करवाते हैं, जहाँ पे रेगुलर लाइव सेशंस होता है गूगल मीट के थ्रू, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस होती है, इतना ही नहीं रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा बैच स्ट्रेंथ लिमिटेड रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बाकी एकेडमीज की तरह 200, 300, 600 बच्चे भी मैंने देखे हैं कहीं कहीं पे, जब पेरेंट्स बताते हैं कि सर उस इंस्टीट्यूट में तो 600 बच्चे थे, बच्चे पे कोई पर्सनल अटेंशन ही नहीं था, तब हम आपके पास आ रहे हैं। तो 600 बच्चे भी आपको कई कई इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे। हमारा स्ट्रेंथ फिक्स्ड है, मैक्स 30 स्टूडेंट लूँगा, इसके बाद एडमिशन क्लोज्ड है हमारे यहाँ पे। मैक्सिमम एक बैच में 30 बच्चे होंगे, इसके ऊपर एडमिशन क्लोज्ड है मेरे पास, मैं नहीं लेने वाला इसके ऊपर एक बैच में एडमिशन। और क्या क्या होता है, वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, एंड अगर आप आरआईएमसी का बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आफ्टर 15 डेज डेली टेस्ट लिया जाता है। वीकली टेस्ट तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स वगैरह के लिए हैं। अगर आप आरआईएमसी के बैच में जाते हैं तो स्टार्टिंग 15 डेज के बाद से आपका डेली टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, इतना ही नहीं, हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पिछले सालों के पेपर्स को भी सॉल्व करते हैं, उनके ऊपर बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं। ये सारा काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड थिंग आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा, हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो फरवरी मंथ में, फरवरी 2025 में मैं स्टार्ट करूँगा। ये चलेगा आपका जून के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। फरवरी मंथ में आपका 1.5 आवर्स की क्लासेस होने वाली है। मार्च मंथ में भी आपकी 1.5 आवर्स की क्लास होने वाली है। अप्रैल एंड मई मंथ में आपकी क्लास बढ़कर हो जाएगी 2 आवर्स की, क्योंकि अभी फरवरी एंड मार्च में 1.5 आवर्स क्यों, बच्चे का स्कूल का भी तो एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो बच्चे को ऑप्टिमम टाइम मिल जाएगा। एंड अप्रैल एंड मई से आपकी क्लासेस 2 आवर्स की हो जाएगी। जून में फर्स्ट वीक में यूजुअली आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप आसानी से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग,
फीस स्ट्रक्चर क्या है हमारा? तो हमारा फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉमिनल है, ओनली 15,000 रुपीज़, जिसमें आप फेब्रवरी से लेकर जून फर्स्ट वीक जो भी एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक आपकी क्लासेस रहेंगी। एक बैच लिमिटेड स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट मैक्सिमम मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे ताकि इंडिविजुअल बच्चे पे अटेंशन दिया जा सके। जितना भी डेली टेस्ट हो रहा है उन सब का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के पास एवरी मंथ पहुंच जाएगा ताकि आप अपने बच्चे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देख सकें कि बच्चा किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहा है। तो वो पूरा ओवरऑल आपको गाइड किया जाएगा ताकि आपका बच्चा बेटर रिजल्ट ला सके। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मगअप करने वाले हैं। एडिशनली आपको कोई नोट्स या बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब कुछ हम लोग कवर अप करवा देंगे, तो ओवरऑल आपका काम हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको फ्रॉम 11 AM to 2 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7737653468। आफ्टर दैट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जस्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, क्योंकि आफ्टर 2 PM क्लासेस होती हैं तो इट्स नॉट ऑब्वियस कि आपको इजीली टाइम अवेलेबल करवाया जा सके। आपको नेक्स्ट डे का टाइम अवेलेबल करवा दिया जाएगा, देन आप एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट थिंग, आप यहाँ पे 7 डेज का फ्री ट्रायल सेशन अटेंड कर सकते हैं। आफ्टर दिस आपको ज्वाइन करना है तो फीस आपको आफ्टर 7 डेज के फ्री ट्रायल सेशन के बाद सबमिट करना है, उसके पहले आपको फीस सबमिट नहीं करना है। आप इजीली आएँ, क्लासेस ज्वाइन करें और देखें कि बच्चा ऑनलाइन में कंफर्टेबल है या नहीं, बच्चे की हमारे साथ ट्यूनिंग बैठ रही है या नहीं, उसके बाद आप फीस सबमिट करें। ना कि बस आप ठीक है नाम सुना और आपने सीधा फीस सबमिट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप आराम से 7 डेज पढ़ें और उसके बाद आप फीस सबमिट करें। सो आई होप आपके सभी डाउट्स एंड क्वेरीज को मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेरी बचती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आसानी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, 11 AM to 2 PM के बीच आप कॉल करें, आसानी से हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर। एंड ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स अदर स्कूल्स वगैरह से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन एंड ऑल दैट थिंग आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।